चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाइकेन प्लैनस। तो स्किन में लाइकेन प्लैनस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ ए क्रोनिक इम्यून मेडिएटेड, ठीक है, क्रोनिक इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ स्किन म्यूकोसा नेल एंड हेयर, स्किन म्यूकोसा नेल एंड हेयर। यूजुअली इसको डिफ्रेंशिएट करना नेल एंड हेयर, इसको सोरियासिस से डिफरेंस करना पड़ता है। क्या अंतर होता है? तो लाइकेन प्लैनस इट इज ए नॉन स्केली, और सोरियासिस याद रखिएगा वो स्केली होता है, एकदम चमकता रहता है, उसका स्केल जैसा होता है। लेकिन लाइकेन प्लैनस इज ए नॉन स्केली। इसका फीचर्स क्या होता है? विकेम्स जैसे वायलेंट पर्प्यूल ब्लैक्स सिल्वरी लाइट, और विकेम्स एस्ट्रिया। विकेम्स एस्ट्रिया मतलब नेट लाइक जाली लाइक स्पाइडर वेब, ठीक है, इसी को कहते हैं विकेम्स एस्ट्रिया। तो जाली जैसा होता है। और 6P इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। 6P क्या है? पर्प्यूल पस्ट्यूल प्लेक प्लूराइटिस एंड पॉलीगोनल। ट्रू कोवेनर्स, ट्रू कोवेनर्स मतलब द अपीयरेंस ऑफ न्यू स्किन लीजन ऑन हेल्दी अनइंजर्ड स्किन आफ्टर बिकम इरिटेटिंग। ट्रू कोवेनर्स इसके अलावा सोरियासिस लाइकेन प्लैनस और विटिलिगो में पाया जाता है। सोरियासिस लाइकेन प्लैनस और विटिलिगो एंड विटिलिगो, सोरियासिस एंड विटिलिगो में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस आदमी के द्वारा हम लाइकेन प्लैनस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग्स होता है वो दिखाते हैं। यूजुअली तो बहुत होता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग देख लीजिए। स्कारिंग एलोपेशिया, एक तो नन स्कारिंग होता है, एक स्कारिंग होता है, स्कारिंग या सिकाट्रियल एलोपेशिया। तो इसमें स्कारिंग एलोपेशिया होगा, और इसमें ओरल लेजन्स होगा। ओरल लेजन्स यूजुअली इन्वॉल्व 50%, और ओरल लेजन्स में भी लेसी लेजन्स होता है। लेसी मतलब वेब लाइक या नेटवर्क लाइक, मतलब जहाँ भी होगा लाइकेन प्लैनस में तो वेब लाइक या लेसी लाइक लेजन्स होगा तो लाइकेन प्लैनस होगा, ठीक है। तो लाइकेन प्लैनस लेसी लाइक, लाइकेन प्लैनस लेसी लाइक। अच्छा, उसमें उसके बाद नेल का कैरेक्टरिस्टिक फाइंग है टेरिजियम यानी विंग लाइक, ठीक है। और सोरियासिस में हम लोग क्या देखे थे? सोरियासिस में कोर्स पिटिंग टाइप था, कोर्स पिटिंग टाइप था, और ऑयल ड्रॉप साइन, ऑयल ड्रॉप साइन और कोर्स पिटिंग, ठीक है। ऑयल ड्रॉप इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, और उसके बाद कोर्स पिटिंग मतलब पिटिंग जो है इरेगुलर था, हाफाजार्ड था। और इसमें लाइकेन प्लैनस में इट इज़ ए टेरिजियम टाइप। अच्छा, यूजुअली इन्वॉल्व फ्लेक्सरल सरफेस, और सोरियासिस इन्वॉल्व एक्सटेंसर सरफेस। सोरियासिस क्या है? इन्वॉल्व करता है एक्सटेंसर सरफेस को, ठीक है। तो ओरल स्कारिंग एलोपेशिया हो गया, ओरल लेजन्स, टेरिजियम, फ्लेक्सरल सरफेस और लाइकेन प्लैनस। इट इज़ ए फाइंडिंग ऑफ लाइकेन प्लैनस। अच्छा, इसको कैसे याद कर सकते हैं? एक ट्रिक्स है, देखिए। टेरिस ऑफ LIC ऑफिस हैज ए वीक नेटवर्क, ठीक है। तो LIC ऑफिस का टेरिस में वीक नेटवर्क पाया जाता है। टेरिस से याद रखिएगा टेरिजियम, टेरिस से टेरिजियम। और ऑफ LIC ऑफिस, LIC से याद रखिए लाइकेन प्लैनस। और उसके बाद वीक से प्लैनस, वीक से विकहैम्स अस्ट्रिया। और नेट से केबी से कोएबनट्स है, और नेट से नेट पैटर्न लाइक मतलब जाली जैसा। विकहैम्स अस्ट्रिया इज नेट पैटर्न लाइक। और केबी मतलब वीक नेटवर्क है, मतलब केबी है 0। तो केबी से याद रखिए कोएबनट्स फेनोमेनन। चलिए दोस्तों, ये होता है मतलब लाइकेन प्लैनस का ट्रिक्स और निमोनिक्स जो जिससे आप याद कर सकें। टेरिस ऑफ LIC है वीक नेटवर्क या केबी। चलिए दोस्तों, अच्छा वो लाइकेन प्लैनस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इट इज ये ओरल कैंसरस, ओरल स्क्वामस कैंसर भी करवा सकता है, ठीक है। इट इज़ ए प्री मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ ओरल स्क्वामस कैंसर, क्योंकि लेसी रेटिकुलर इन ओरल म्यूकोसा होता है। इट इज़ ए प्रीडिस्पोज टू या प्री मैलिग्नेंट टू स्क्वामस सेल कैंसर, ठीक है। तो ये लाइकेन प्लैनस में ओरल इन्वॉल्व होता है, एटलीस्ट 50% तो जरूरी होता है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है लाइकेन प्लैनस और सोरियासिस? सबसे पहले बोले सोरियासिस स्केल होता है, स्केल एस से सोरियासिस एस से स्केल, ठीक है। और ये क्या होता है? एक्सटेंसिव सरफेस होता है, एक्सटेंसिव सरफेस पर। हम क्या लाइकेन प्लैनस के देखें, ये फ्लेक्सर सरफेस पर होता है, नन स्केली होता है फ्लेक्सर सरफेस पर। अच्छा, और दूसरा इसमें 6P कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लूराइटिस पॉलीगोनल जो भी है वो देखेंगे। और इसमें क्या होता है? अस्पिस साइन होता है, अस्पिस साइन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोरियासिस या प्लेक सोरियासिस, अस्पिस साइन। इसमें क्या होता है? जैसे कि हम स्केल्स हटाते हैं, स्केल जैसे ही रिमूव करते हैं, पिन पॉइंट्स ब्लीडिंग पॉइंट्स दिखता है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग पॉइंट्स दिखता है जैसे ही हम स्केल रिमूव करते हैं, ठीक है। जस्ट वी रिमूव स्केल वी शो पिन पॉइंट ब्लीडिंग। तो ये दोनों हो गया डिफरेंस लाइकेन प्लैनस और सोरियासिस का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों,
अच्छा, कुछ हिस्टामिन मेडिएटेड डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। हिस्टामिन मेडिएटेड डिसऑर्डर मतलब हिस्टामिन अगर रिलीज होगा तो कुछ अपना बदमाशी तो जरूर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है डायरियर साइन। डायरियर साइन मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निमोनिक्स फैंसी नेम हम देख रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरियर साइन क्या होता है? मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन से हिस्टामिन रिलीज होता है और उसकी वजह से इरिथमा या रेडनेस जो भी होता है वो होता है। तो डायरियर साइन क्या होता है? मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। ये किसमें पाया जाता है? आर्टिकेरिया पिगमेंटोसा, ठीक है, क्यूटेनियस मैस्टोसाइटिस या आर्टिकेरिया पिगमेंटोसा बोल के। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बिहार में यूजुअली दारू बनता है, तो सब कहाँ पीने जाता है? यूपी में दारू पीने जाता है, फिर फुल मस्ती, दारू पीने जाता है विथ मस्ती, ठीक है। तो क्योंकि बिहार में दारू बंद है तो बिहार के लोग दारू पीने यूपी में जाते हैं, यूपी में दारू विथ मस्ती, खूब पीता है विथ मस्ती। मस्ती से मैस्टोसाइटोसिस, अच्छा, दारू से डायरियर साइन, दारू से डायरियर साइन, और यूपी से आर्टिकेरिया पिगमेंटोसा, यूपी से आर्टिकेरिया पिगमेंटोसा, यूपी में दारू पीता है विथ मस्ती, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एंगियोडेमा। पहला है डायरियर साइन है हिस्टामिन मेडिएटेड, दूसरा एंगियोडेमा। देखिए एंगियोडेमा क्या है? डज नॉट डिसअपियर इन 24 आवर्स, ये बहुत ही सीवियर फॉर्म होता है। अच्छा, ये आर्टिकेरिया 24 आवर्स में रिजॉल्व कर जाता है, ये रिजॉल्व नहीं करता है। अच्छा, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, तो यूजुअली लिप्स में होता है, फेस में होता है, लिप्स एकदम स्वेलन हो जाता है ड्यू टू मस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। ये ड्रग से भी हो सकता है या और किसी से एंगियोडेमा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विटिलिगो। विटिलिगो क्या होता है? मिलानोसाइट्स है एब्सेंट, एक्वायर्ड ये डिपिगमेंटेड डिसऑर्डर्स है, इसमें मिलानोसाइट्स एब्सेंट होता है, ठीक है। इट इज ए ऑटो इम्यून कंडीशन। मिलानोसाइट्स है एब्सेंट या एब्सेंट या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलानोसाइट्स, और ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो कैसा लगता है ऑटो इम्यून डिजीज है? मतलब इसके अलावा वो कुछ दूसरे सिस्टम्स को, मतलब डायबिटीज ये सब भी करवा सकता है, डीएम टाइप 1। तो विटिलिगो है, विटिलिगो एकदम जैसे आपका एकदम वाइटिस लगता है, सफ़ेद चूना कर दिया गया हो, ठीक है। और दूसरा है सेगमेंटल विटिलिगो, मतलब एक सेगमेंट में कंसर्न रहता है, इसका बाउंड्री लिमिट रहता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। यूजुअली डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिलेटरल सेगमेंटेड एंड डज नॉट क्रॉसेस मिड लाइन, ठीक है। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टेक्नोलाइमस, मतलब ये ऑटो इम्यून है तो इम्यून सप्रेशन देंगे, ठीक है। टेक्नोलाइमस इज इम्यूनो सप्रेसेंट, किसको इनहिबिट करता है? इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिटर है, ठीक है। इट इज ए इम्यून सप्रेसेंट टेक्नोलाइमस। अच्छा, यहाँ लिखा है डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। एक और वायरस भी डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन है जो नोन एज हर्पिस जोस्टर। हर्पिस जोस्टर भी डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर्पिस जोस्टर भी डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए दोस्तों, विटिलिगो भी हो गया। अब देते हैं उधर, देखे हैं विटिलिगो में मिलानोसाइट्स कम होता है या एब्सेंट हो जाता है, और ये देखें इधर देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। सबसे पहले मेलिज्मा। मेलिज्मा क्या होता है? मेलिज्मा ये या तो होता है सन से या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से मेलिज्मा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मिलेस्मा इन प्रेगनेंसी इज नोन एज क्लोइज्मा, मिलेस्मा इन प्रेगनेंसी इज नोन एज क्लोइज्मा। अच्छा, इसमें क्या देखें? डिफ्यूज ब्राउनिश कलर थोड़ा डिफ्यूज लग रहा है, ठीक है। इधर देखिए फ्रेकल्स, इसमें डिस्टिंग्विश कीजिए, ठीक है। इस मिलास्मा में थोड़ा सा डिफ्यूज टाइप लग रहा है, इसमें एकदम फ्रीकल्स में फ्री पॉइंटिंग दिख रहा है, ठीक है, पिन पॉइंट्स टाइप दिख रहा है, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, और ये वाला यूजुअली फ्लेक्सरल सरफेस में होता है, ये वाला चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, फ्रेकल्स, ब्राउन मैक्यूल्स इन द फेस इज फ्रेकल्स इज ब्राउन मैक्यूल्स इन द फेस। तो दोस्तों डिफ्रेंशिएट कीजिए कि ये मेलिस्मा है और ये फ्रेकल्स है, तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए। अच्छा, फ्रेकल्स क्या होता है? ब्राउन मैक्यूल्स इन द फेस एसोसिएटेड विद जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। अब नेक्स्ट हम लोग मेलिस्मा देख लिए, ये वाला देख लिया, फ्रेकल्स देख लिए। अब तीसरा है लेंटिजीनस। ये क्या यूजुअली होता है? ये सिस्टमिक डिसऑर्डर से इन्वॉल्व होता है। सिस्टमिक डिसऑर्डर कौन से? प्यूजेगर सिम्टम्स नीचे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। और इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, मेलिना होगा, ब्लड इन द स्टूल होगा। क्यों होता है वो हम देखते हैं। और इसमें क्या होगा? हाइपर पिगमेंटेड लिप्स होगा, लिप्स ओरल म्यूकोसा बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होगा, ब्लूइश टाइप होगा, ठीक है। तो इसे लेंटिजीनस होता है, लेंटिजीनस। अच्छा, ये वो होता है यूजुअली इन्वॉल्व प्यूजेगर सिंड्रोम इन्वॉल्व क्रोमोसोम 19। इसको क्या याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? पीजी में कितना सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? पीजी में हम लोग को 19 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना पड़ता है। तो पीजी से पीजे याद रखिए, 19 क्रोमोसोम्स याद रखिए, क्रोमोसोम 19, और STK 11 जीन। अच्छा, मोस्ट कॉमन लोकेशन जेगर्स, तो जेगर्स है तो जेजनम, मोस्ट कॉमन लोकेशन जेजनम, ठीक है।
जेजनम, और एसोसिएटेड विथ रिस्क ऑफ पेनक्रियाज ड्यूरनल थायराइड। अच्छा, इसका मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होगा इंट्यू ससेप्शंस, ठीक है, इंट्यू ससेप्शंस मतलब इंटेस्टाइन का एक दूसरे में कॉलन कॉलन इंट्यूससेप्शन होता है, कॉलन इलियक इंट्यूससेप्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे में इन्विजिनेट कर जाना, इंट्यूससेप्शन। तो ये मोस्ट प्रेजेंटेड विथ इंट्यूससेप्शन। लेकिन लोकेशन मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? मोस्ट कॉमन लोकेशन जेजनम होता है। चलिए दोस्तों, लेंटिजिनस, लेंटिजिनस जहाँ भी आएगा ओरल पिगमेंटेशन होगा एलॉन्ग विथ सिस्टमिक फाइंडिंग्स दिया रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है बेकर्स नेबर्स। बेकर्स नेबर्स, बेकर्स नेबर्स क्या है? हेयर ऑन चेस्ट एंड अपर सोल्जर्स, हेयर एंड चेस्ट और अपर सोल्जर जहाँ भी रहेगा बेकर्स नेबर्स मार दीजिएगा। बेकर्स मतलब बैक साइड, बैक साइड या सोल्जर्स पर बोलिए। हेयर्स भी रहता है, हेयर भी रहता है और थोड़ा हाइपर पिगमेंटेड भी रहता है, यूजुअली हाइपर पिगमेंटेड और हाइपर ट्रैकोटिक लेजन्स ऑन चेस्ट एंड अपर सोल्जर्स, ठीक है। बैक, ठीक है, बेकर से बैक में ब्लैक होता है, याद रखिए बेकर से बी से बैक, बी से ब्लैक, ब्लैक क्यों? हाइपर पिगमेंटेड, और हेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। मंगोलियन स्पॉट्स, इसको याद रखिए गोल बटक, ठीक है, गोल, मंगोलियन से गोल बटक, क्योंकि मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होता है? बटक में होता है। ब्लू कलर ऑन द लोअर बैक ऑफ इन्फेंट, बटक की द मोस्ट कॉमन साइड, तो इसको कैसे याद रखेंगे? गोल और बटक, मंगोलियन साइड। और नेवस ऑफ ऑटो, ऑटो से याद रखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आँख के चारों तरफ रहता है, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी। ओ से ओटा, ओ से ऑप्थेल्मोलॉजी, नेवस ऑफ ओटा, ऑप्थेल्मोलॉजी। यूनिलेटरल डिस्ट्रीब्यूटेड इन V1 एंड V2 नर्व्स। V1 V2 किसका होता है? ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, फिफ्थ ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी ब्रांच है, ठीक है। तो उस ब्रांच के जो भी डर्माटोम्स है उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्क्लेरा में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फेस और स्क्लेरा को भी इन्वॉल्व करता है, फेस एंड स्क्लेरा, फेस एंड स्क्लेरा। एंड ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ऑप्थेल्मिक, ठीक है, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फेस तो ओ से ओटा, ओ से ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों नेवस ऑफ आइटो। तो आइटो होता है यूनिलेटरल होता है, सोल्जर्स एंड अपर रीजन्स में होता है, और इसमें ट्रीटमेंट दोनों में नेवस ऑफ ओटो और नेवस ऑफ आइटो दोनों में एंटीबायोटिक लेजर देते हैं। अच्छा, इसको कैसे कैसे याद रखेंगे? ओ से ओटो, ओ से ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। मंगोलियन शॉट गोल, मंगोल गोल बटक गोल होता है तो बटक में हो गया, और इन्फेंट्स में होता है यूजुअली। अच्छा, इन्फेंट का बटक गोल होता है, और आइटो याद रखिए सोल्जर्स में, ठीक है। अच्छा, मिलानिन कहाँ से फाउंड होता है? फ्रॉम द एंजाइम टायरोसिन, ये तो जानती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है दोस्तों पेम्फिगस वल्गारिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखते हैं? ये मिडिल ईस्ट पैसन प्रेजेंट करेगा विथ ओरल मिगोसा और इरोजन फॉलोड बाय फ्लैसिड बुल्ला ओवर ट्रंक, ठीक है। ओरल मिगोसा होगा विथ फ्लैसिड बुल्ला ओवर ट्रंक, एंड फ्लैसिड बुल्ला किस ये लेयर में रहता है? एपिडर्मिस में रहता है, ठीक है, एपिडर्मिस में, इन एपिडर्मिस लेयर में रहता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस में रहेगा, फ्लैसिड बुल्ला रहेगा, और ओरल मिकोसा भी इन्वॉल्व होगा, नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ओरल मिकोसा बहुत ज़्यादा चांसेस है इन्वॉल्व होगा, तो इट इज़ ए फैम्फिगस वल्गारिस, ठीक है। तो बुल्लस फैम्फिगॉइड में भी सेम फीचर्स होता है, लेकिन ओरल मिकोसा उसमें कम इन्वॉल्व होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस में होता है, नॉट इन एपिडर्मिस, या डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस में होता है या सब एपिडर्मल में होता है, ठीक है। ये एपिडर्मिस में लेयर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फैम्फिगस वल्गारिस। तो क्या है? IgG एंड C3 डिपोजिटेड इन फिश नेट पैटर्न। तो ये वाला मान लीजिए कि एपिडर्मिस है, ये वाला है डर्मिस। तो ये सब एपिडर्मिस है, बुल्लस फैम्फिगॉइड इन्वॉल्व होता है, बुल्लस फैम्फिगॉइड और डर्माटिटिस हर्बेटिफॉर्मिस। लेकिन फैम्फिगस वल्गारिस जो होता है एपिडर्मल लेयर में होता है, ठीक है, फैम्फिगस वल्गारिस एपिडर्मल लेयर में होता है। चलिए दोस्तों, ये देखो, तो ये वाला फैम्फिगस वल्गारिस हम पढ़ रहे हैं, फैम्फिगस वल्गारिस अभी पढ़ रहे हैं। तो इसका हिस्टोलॉजी DIF फाइंडिंग देख लीजिए, IgG एंड C3 डिपोजिटेड इन फिश नेट पैटर्न। अच्छा, सुप्राबेसल स्प्लिट, रॉफ टॉम्बस्टोन अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, सुप्राबेसल क्या होता है? स्टेटम बसाल जो होता है वही लेयर को सुप्राबेसल है, तो सुप्राबेसल लेयर में होता है ये, और रॉफ टॉम्बस्टोन, ठीक है, टॉम्बस्टोन अपीयरेंस है। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये कुछ फैंसी नेम है तो इसको याद रखिएगा। टॉम्बस्टोन अपीयरेंस किस में होता है? फैम्फिगस वल्गारिस में, मतलब वल्गर बोलेगा तो टॉम में ही गड़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निकोल्स्की साइन पॉजिटिव होता है। इन्वेस्टिगेशन जैंक स्मीयर्स में एकेंथोलाइटिक सेल्स होगा, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक। ये भी फैम्फिगस वल्गारिस में एकेंथोलाइटिक सेल्स होगा। ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अच्छा, सेम क्वेश्चन है कि मिडिल ईस्ट पेशेंट्स विथ स्किन लेजन फ्लैसिड बुल्ला विथ नो ओरल म्यूकोसा, ठीक है। अगर ओरल म्यूकोसा नहीं है तो इट इज ए फैम्फिगस फॉलिएसियस,
pemphigus foliaceus डज नॉट इन्वॉल्व ओरल म्यूकोसा, pemphigus vulgaris इन्वॉल्व ओरल म्यूकोसा, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ pemphigus vulgaris तो हम देख ही लिए हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। चलिए दोस्तों, तो pemphigus vulgaris और pemphigus foliaceus में इसमें ओरल म्यूकोसा इन्वॉल्व नहीं होता है, pemphigus vulgaris में ओरल म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बुल्लस pemphigoid, जिसमें अच्छा, इसमें एल्डरली पेशेंट्स प्रेजेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ टेंस बुल्ला, और pemphigus vulgaris में क्या कहते हैं, मिडिल एज पेशेंट्स, मिडिल एज पेशेंट प्रेजेंट विद फ्लैसिड बुल्ला, ठीक है। मिडिल एज पेशेंट प्रेजेंट विद फ्लैसिड बुल्ला, इसमें एल्डरली पेशेंट्स प्रेजेंट विद टेंस बुल्ला, ठीक है। और IgG एंड C3 डिपोजिटेड ओवर डर्मो एपिडर्मल जंक्शन और बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्मो एपिडर्मल। और फ्लैसिड बुल्ला किस में हो गया था, pemphigus vulgaris में, इसको हटा दीजिए। अच्छा, और ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट बुल्लस pemphigoid एंटीजन 1 एंड एंटीजन 2, और ईचिंग प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट यही देख रहे हैं, pemphigus vulgaris एपिडर्मल लेयर में होता है, इंट्रा एपिडर्मल लेयर में होता है, एबव स्ट्रेटम बेसल या सुप्रा बेसल लेयर कहते हैं, और बुल्लस pemphigoid डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस में होता है या सब एपिडर्मल में होता है। अच्छा, ये बुल्लस pemphigoid और डर्माटिटिस हर्मेटिफॉर्मिस भी यही होता है। अच्छा, इसमें ओरल नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम इन्वॉल्व होता है। pemphigus vulgaris में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ओरल लेजन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अच्छा, pemphigus vulgaris इज वर्स्ट प्रोग्नोसिस, जो वल्गर बोलेगा वो टॉम में जाएगा और वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा, बुल्लस pemphigoid में क्या एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट एंटीजन होता है, बुल्लस pemphigoid एंटीजन 1 एंड 2, ऐसे याद रखिएगा, BPAG11, BP से याद रखिएगा बुल्लस pemphigoid एंटीजन 1 एंड 2। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं थोड़ा ट्रिक्स ऑन मूविंग pemphigus vulgaris। तो मिडिल एज मैन बहुत ही वल्गर बात करता है, ठीक है। देखिए, मिडिल एज मैन बहुत ही वल्गर बात करता है, कहाँ से करता है, ओरल से करता है, ठीक है। वल्गर बात से वल्गारिस हो गया, वल्गर से वल्गारिस हो गया, pemphigus vulgaris हो गया। अच्छा, वल्गर बात बोलेगा तो टॉम में जाएगा, ठीक है। वल्गर बोले तो कहाँ जाएगा, टॉम में जाएगा, और वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। अच्छा, और ये एल्डरी और बुल्लस pemphigoid को कैसे याद रखेंगे, बुल्लस pemphigoid होता है एल्डरली पेशेंट्स में होता है, तो एल्डरली पेशेंट्स यूजुअली टेंस होते हैं और उसका BP रेस होता है, ठीक है। हाँ, एल्डरली पेशेंट्स टेंस होते हैं और BP रेज होता है, ठीक है। एल्डरली पेशेंट में BP से याद रखिए बुल्लस pemphigoid, और टेंस याद रखिएगा टेंस बुल्ला, बुल्लस pemphigoid में टेंस बुल्ला, BP इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर BP, तो इसे याद रखिए टेंस बुल्ला, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ pemphigus इज pemphigus vulgaris। अच्छा, डर्माटिटिस हर्पेटिफॉर्मिस, वो तो सेम है जैसे कि बुल्लस pemphigoid है, उसी लेयर में रहता है, डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस में रहता है, या सब एपिडर्मल जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी इंटेंस ईचिंग होता है, बुल्लस pemphigoid में भी इंटेंस ईचिंग होता है, इसमें भी इंटेंस ईचिंग होता है। अच्छा, इसमें तो जानते हैं ये सिस्टमिक फॉर्म में इसका सीलियक डिजीज है, तो IgA एंटीबॉडी अगेंस्ट TTGA, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, ये इसका जो लैब इन्वेस्टिगेशन भी इसी के लिए करते हैं, TTG के लिए करते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डेप्सन जो क्या करता है, इनिबिट न्यूट्रोफिल केमोटैक्सिस, और इसका HLA देख लीजिएगा DQ2B8। चलिए दोस्तों, अच्छा, एवॉइड डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में कौन सा सीरियल्स एवॉइड करते हैं, बार्ली, राई, ओट्स, वीट्स, ठीक है। अच्छा, एक्नी वल्गारिस क्यों होता है दोस्तों, एक्नी वल्गारिस होता है ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ पाइलोसिबेसियस ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स का जो है उसी प्रकार है, तो पाइलोसिबेसियस ग्लैंड, और पाइलोसिबेसियस ग्लैंड क्यों होता है, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सीबम जो उसका मतलब जो ऑयली ग्लैंड्स, ऑयली लिक्विड होता है, उसके रिटेंशन की वजह से होता है। बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नी। अच्छा, इसका जो फीचर्स होता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं, या तो कॉमेडोन्स होगा, या पैप्यूल्स होगा, या तीसरा नोडुलोसिस्टिक एक्नी होगा, जो कि मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है। देखिए, सीवियर फॉर्म होता है ये नोडुलोसिस्टिक एक्नी और एक्नी कॉन्ग्लोबाटा, ठीक है। तो एक्नी वल्गारिस क्या होगा, पाइलोसिबेसिस ग्लैंड्स की डिसऑर्डर्स होता है, उसके ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, AC में पीस में रहो, पीस इन AC, मतलब AC में बहुत पीस मिलता है, पीस इन AC से एक्नी वल्गारिस, और पीस से पाइलोसिबेसियस ग्लैंड, पीस का स्पेलिंग गलत है लेकिन देख लीजिए, पाइलोसिबेसियस ग्लैंड, पीस, ठीक है। अच्छा, सब एक्नी वल्गारिस का ट्रीटमेंट देते हैं, तो अगर माइल्ड फॉर्म है, कॉमेडोन्स और पैप्यूल्स और पस्ट्यूल तक है, तो टॉपिकल रेटिनॉइड्स देंगे। टॉपिकल रेटिनॉइड्स क्या है, एडाप्लिन और ट्रेटिनोइन,
और अगर नोडुलोसिस्टिक या सीवियर फॉर्म है तो जैसे कि नोडुलोसिस्टिक एक्नी है, नोड्यूल्स जैसा निकल गया है, या एक्नी कॉन्गुलोबाटा है, तो ओरल रेटिनॉइड्स से देंगे। ओरल रेटिनॉइड्स को कैसे कहते हैं? आइसोट्रेटिनोइन। तो आइसोट्रेटिनोइन से क्या है? ओ है, ओ से ओरल रेटिनॉइड्स। आइसोट्रेटिनोइन जहाँ भी आएगा तो सबसे पहले ओ है, मतलब ओरल रेटिनॉइड्स है। अच्छा, एडाप्लिन और ट्रेटिनोइन रहेगा तो आप मान लीजिएगा ये टॉपिकल फॉर्म है, ठीक है। एडाप्लिन और टेपिकल है तो टॉपिकल है, और आइसोट्रेटिनोइन पहले ये ओ आ गया, मतलब इट इज ए ओरल फॉर्म। अच्छा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो जानते ही हैं आइसोट्रेटिनोइन का, ये टीराटोजेनिक होता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बोलेगा तो जीरोसिस होता है, लेकिन टीराटोजेनिक है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है, मतलब ट्राइग्लिसाइड लेवल बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये टीराटोजेनिक पीरियड होता है 1 मंथ होता है, मतलब दवा छोड़ने के 1 मंथ तक इसका असर हो सकता है, टीराटोजेनिक नेचर हो सकता है। अच्छा, इसमें डिप्रेशन भी होता है। अच्छा, ये आइसोट्रेटिनोइन है, टीराटोजेनिसिटी है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो टी ट्रेटिनोइन, टीराटोजेनिक, ट्राइग्लिसराइडलेमिया, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, तो टी। अच्छा, डिसऑर्डर्स ऑफ स्वेट्स ग्लैंड, फॉरडाइसिस, एक्टोपिक सेबेसियस ग्लैंड्स। तो जैसे हम पढ़े थे एक्नी वल्गारिस, तो पाइलोसेबेसियस ग्लैंड्स, फॉरडाइसिस, एक्टोपिक सेबेसियस ग्लैंड्स, मतलब फॉर्ड कार से सब घूमने जाते हैं इधर उधर, फॉर्ड कार से सब एक्टोपिक मतलब इधर उधर घूम जाते हैं, फॉर्ड कार से सब एक्टोपिक घूमने जाते हैं। एक्टोपिक मतलब इधर उधर, एक्टोपिक घूमने जाते हैं। तो फोर्ड कार हो गया, और एक्टोपिक घूमने मतलब इधर उधर घूमने जाते हैं, तो एक्टोपिक सेबेसियस ग्लैंड। अच्छा, फॉक्सफोर्डाइसी स्पॉट इज ए डिसऑर्डर ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अप्पू घर जो है, अप्पू घर इन दिल्ली में अप्पू घर में फॉक्स घुस गया, ठीक है। फॉक्स घुस गया इन अप्पू घर कहाँ है? दिल्ली में है, तो उसमें फॉक्स चला गया है, लोमड़ी चला गया है, तो फॉक्स से फॉक्सफोर्डाइसी, और अप्पू से एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, मलेरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ इक्रीन स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? इक्रीन स्वेट ग्लैंड्स है, तो इलेक्ट्रिक करंट से ही मील चलता है, मील्स जो भी है, जो आटा चक्की वाला मील होता है, मील चलता है, ठीक है, मील चलता है। एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स, और मील से मलेरिया, ठीक है दोस्तों। अब 2 डिसऑर्डर्स हम लोग देखे हैं, लैकन प्लेनस, ओरल लीजन्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। लैकन प्लेनस में होता है, लैकन प्लेनस में ओरल लीजन्स के स्क्वेमस सेल कैंसर्स भी हो सकता है, और इसमें लेसी लाइक पैटर्न होता है, मतलब जाली जैसा होता है। और दूसरा हम देखे थे पेम्फिगस वल्गारिस, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। हालांकि बुलस पेम्फिगॉइड्स में भी होता है, ठीक है, बुलस पेम्फिगॉइड में भी ओरल मिकोसा इन्वॉल्व होता है, लेकिन पेम्फिगस वल्गारिस में ज़्यादा होता है। ये सुप्राबेसल लेयर में होता है, यानी सब एपिडर्मिस लेयर में होता है, सुप्राबेसल लेयर में होता है, एपिडर्मिस में होता है और बेसल सुप्राबेसल में। थैंक यू दोस्तों।